हम विरसा का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं। मैं जब पूछती हूँ आटा आपके घर में, विरसा का मल्टीग्रेन आटा, ये क्या है आपका आटा? क्या ऐसी रोटी होनी चाहिए कि जो खाएं और हमारी जो उसके ऊपर वो कैलोरीज इतनी ना हो, वो इतनी ज़्यादा शुगर स्पाइक ना करें, साथ उसको अगर आप पोर्शन कंट्रोल में ऑर्डर ऑफ द मील में R&D मैंने की। तो अच्छा। करते कराते फिर पहले तो खाली मैं वीडियोस बनाई ना कि आप बना लें। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने फिर कमेंट्स पे कमेंट्स कि बना नहीं रहे, विरसा के हमें दे। गंदों को क्या किया, 50% कर दिया। अच्छा। बाकी जो 50% था उसमें कहा कि इसको कैसे करें। उसमें फिर हमने जौ, जो कि सुन्नत रसूल है और इससे बेहतर है, फिर जवी जिसको ओट कहते हैं वो शामिल किया, फिर मिलेट शामिल किए। देखिए अब दुनिया सारी आ गई कि मिलेट्स खाएं। मैं पिछले 7-8 साल से लोगों को मिलेट्स खिला रहा हूँ इनडायरेक्टली। तो ये सारा कुछ शामिल करके जब उसकी रोटी बनाई और उसकी रेशो पे हमने बहुत काम किया, अल्टीमेटली वो रेशो बन गई जिससे इसकी रोटी भी बन जाए, खाई भी जाए। उसमें से गंदम और जौ निकाल दिया, अच्छा। बाकी की रेशो एडजस्ट की, वो ग्लूटेन फ्री आटा बन गया। मल्टीग्रेन आटे 3 किस्म के हैं। अब अच्छा। वो लोग जो खाते हैं, एक दफ़ा उनका टेस्ट बन जाता है, फिर उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, फिर वो एक दफ़ा जो खाता है ना, फिर उसको फिर कंटिन्यू रखता है, फिर पूरी फैमिली उसके साथ आती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं आपसे पूछूं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम विरसा का मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं। मैं जब पूछती हूँ आटा आपके घर में, विरसा का मल्टीग्रेन आटा, ये क्या है आपका आटा? मल्टीग्रेन क्यों? मतलब ऑब्वियसली बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट पता है, बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आटा ही क्यों, मल्टीग्रेन आटा ही क्यों, और विरसा का इतना पॉपुलर क्या है, क्या क्यों, क्या स्पेशल है उसके अंदर? देखिए जब ये साथ अपने रिसर्च में यूनिवर्सिटी में साथ मैंने विरसा कंपनी भी लॉन्च की। अच्छा। तो उसमें मेन चीज़ें क्या थी कि ये जो मैं बताता था, लोगों ने कहना कि था प्रोफेसर बातें करते हैं, चीज़ें इनके पास कोई नहीं होती, ये बस बातें करके थीसिस करके तो बातें करके। मैंने कहा ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा। आपको मैं मोरिंगा भी दूंगा, किनवा भी दूंगा, चिया भी दूंगा। ये बुनियादी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। ज़बरदस्त। लेकिन वो खाने के बाद भी लोग कहते हैं पेट तो नहीं भरता। अब लोगों को बताया कि नहीं, साथ आप लो कार्ब खाना खाएं। अब लो कार्ब खाना खाने के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई कि आप खाली गंदम ना खाएं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक अलहदा मसला है, हाई कार्ब एक दूसरा मसला है। ये दोनों साथ मिलके आपको बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो कुछ आ रहा है ना, अब उसके साथ जो आपने 3 टाइम खाना है, क्योंकि हम रोटी खाने वाले लोग हैं, रोटी लोगों की बना नहीं कर सकते। बिल्कुल अब ऐसे ही। उसके ऊपर बिल्कुल एक डिफरेंट ही टेस्ट की रोटी ले आए कि जो बिल्कुल आपसे खाई ही ना जाए, वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ये था कि क्या ऐसी रोटी होनी चाहिए कि जो खाएं और हमारी जो उसके ऊपर वो कैलोरीज इतनी ना हो, वो इतनी ज़्यादा शुगर स्पाइक ना करें, साथ उसको अगर आप पोर्शन कंट्रोल में ऑर्डर ऑफ द मील में अगर उसको एडजस्ट करें और साथ सैलड वगैरह के साथ खाएं, तो वो आपकी शुगर स्पाइक ना करें और आप कंप्लीट मील हो, कुछ भी ना खाली रोटी खा लें। तो फिर मैं उसके ऊपर लगा रहा, अच्छा। R&D मैंने की। तो अच्छा। करते कराते फिर पहले तो खाली मैं वीडियोस बनाई ना कि आप बना लें। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने फिर कमेंट्स पे कमेंट्स कि बना नहीं रहे, विरसा के हमें दे। तो मैंने विरसा वालों को कहा कि आप ना, ये जो बच्चे थे उन्होंने कहा जी आप इसका आटा बनाएं। उन्होंने कहा जी हमसे चक्कियाँ नहीं लगती, आटा लंबा काम है, ये तो मोरिंगा थोड़ा सा कर लिया, बैठे हैं, पैकेट चले गए, चक्कियाँ लगनी, ये आटा ये वो सारे कहाँ से लेंगे। फिर खैर वो मेरा बेटा है, उसने हिम्मत की, अच्छा। तो वो उसने टेक ओवर कर लिया। अच्छा। तो उसके अंदर फिर मैंने वो क्या कहा कि गंदम बंद नहीं करनी, क्योंकि हमारा टेस्ट गंदम के साथ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोटी भी जुड़नी उसके साथ है। बिल्कुल। तो गंदों को क्या किया, 50% कर दिया। अच्छा। बाकी जो 50% था उसमें कहा कि इसको कैसे करें। उसमें फिर हमने जौ, जो कि सुन्नत रसूल है और इससे बेहतर है, फिर जवी जिसको ओट कहते हैं वो शामिल किया, फिर मिलेट्स शामिल किए। देखिए अब दुनिया सारी आ गई कि मिलेट्स खाएं। मैं पिछले 7-8 साल से लोगों को मिलेट्स खिला रहा हूँ इनडायरेक्टली। लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो वीडियो देखते हैं ना मिलेट्स खा लें, वो बाजरे की रोटी ले आकर पका लें, इधर ढिड फाड़ के बैठे हैं, हजम ही नहीं होती। तो बाजरा ऐसे नहीं खाते, ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होगी। तो उसको एक ख़ास रेशो से ना, मिलेट 2 किस्म के हैं, एक ज्वार जिसको हम सोरगम कहते हैं, ठीक और है। दूसरा बाजरा, बिल्कुल ठीक ये है। शामिल किया। फिर उसके साथ अलसी को शामिल किया, ओमेगा ज़बरदस्त। 3 फैटी एसिड का सोर्स। फिर उसके साथ 2 पत्ते शामिल किए, जिसमें मेथी का भी थोड़े से और 2 से मोरिंगा के पत्ते शामिल किए। ज़बरदस्त। तो जब ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई, मिक्स हो गई, और हाँ फिर एक और चीज़ मिक्स हो गई, चने, यानी कि पल्सेस, प्रोटीन का सोर्स सारा ना। तो ये सारा कुछ शामिल करके जब उसकी रोटी बनाई और उसकी रेशो पे हमने बहुत काम किया, अल्टीमेटली वो रेशो बन गई जिससे इसकी रोटी भी बन जाए, खाई भी जाए। बिल्कुल अब जी। लोग
कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि उसके अंदर किनवा नहीं डालते, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने चावल का सस्ता टोटा लेके डाल दिया और मकई डाल दी, मल्टीग्रेन तो बन गया लेकिन उसमें शुगर उसने बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा कर दी। किसी ने कोई रेसिपी करी, हम क्या करते हैं, हमारी रेसिपी जो है ना वो ये नहीं कि वो नहीं है, वो मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन हम स्ट्रिक्टली वो रेसिपी दूसरी, अल्लाह ताला ने भी तो बरकत देनी होती है ना, ऐसे ही। तो हमने वो ख़ास रेशो जो है ना उसको हमने चेंज नहीं किया, वो चल रही है। हाँ, बिल्कुल अब बाद में क्या आया, कुछ लोग थे ग्लूटेन सेंसिटिव, जैसे मैं खुद भी ग्लूटेन सेंसिटिव हूँ, अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसमें से गंदम और जौ निकाल दिया, अच्छा। बाकी की रेशो एडजस्ट की, वो ग्लूटेन फ्री आटा बन गया। तो ज़बरदस्त। ग्लूटेन फ्री आटा भी है, बहुत सारे सीलिएक पेशेंट के लिए भी अवेलेबल है। फिर जब ये ज़्यादा आया कि नहीं हमें और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो, शुगर रिवर्स करनी, तो उसके लिए एक तीसरा मल्टीग्रेन आटा बनाया जिसको लो शुगर आटा हम कहते हैं। उसके अंदर फिर हमने अनाज सारे निकाल दिए, उसमें से बाजरा जौ भी निकाल दिया, उसमें हमने ओट भी निकाल दिया, गंदम भी निकाल दी, तो उसके अंदर बाकी फिर हमने जो नट्स हैं वो भी ऐड किए, कोकोनट ऐड किया, बाकी सारा कुछ ऐड किया, तो वो लो शुगर आटा। अब 3 वो जो हमारे मल्टीग्रेन आटे 3 किस्म के हैं। अब वो लोग जो खाते हैं, एक दफ़ा उनका टेस्ट बन जाता है, फिर उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, फिर वो एक दफ़ा जो खाता है ना, फिर वो उसको फिर कंटिन्यू रखता है, फिर पूरी फैमिली उसके साथ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने वो बहुत कबूल की, और मेरे जैसे आजिज़ बंदे की एक छोटी सी एफर्ट को बहुत कबूल किया अल्लाह ताला ने। ज़बरदस्त। नहीं, मेहनत जो होती है वो तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इन आटों के फ़ायदे, एक तो ये है कि ये शुगर रिवर्स करने में हमें हेल्प करता है, और क्या क्या फ़ायदे हैं इनके? देखिए, एक बंदा ये कहता है कि वो घर से बाहर निकला, सामने छिलका पड़ा हुआ है केले का, वो कहता है ओहो आज फिर फिसलना पड़ना है, भाई उधर जा ही ना। अब हमने एक्टिविटी तो हमारी है बड़ी सीडेट एक्टिविटी है, लेकिन हमने हाई कार्ब खाए जाना है, और फिर जब शुगर हो जानी है, मोटापा हो जाना है, ब्लड प्रेशर हो जाना है, तब कहना है जी आप रिवर्स कैसे करें। हाँ। तो भाई पहले ही लोग आप शुरू कर दें ना, ऐसे पहले ही। मुर्गा किनवा चिया खाना शुरू कर दें, पहले मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू कर दें, पहले वॉक एक्सरसाइज शुरू कर दें, ताकि आप बीमार ही ना हो। बिल्कुल। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने बीमार होने के बाद वो खाने हैं, अच्छा। हेल्दी बंदे खाएं ताकि बीमार ही ना हो। बिल्कुल तो सही। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो ज़माना हरगिज़ नहीं रहा कि हम गंदम की 3 टाइम रोटी खाएं। अगर आप वॉक जिम अपने बड़ों की तरह पैदल नहीं चलते, बगैर एसी के बाहर नहीं बैठे रहते, ताकि वो जो थर्मो बर्निंग होती है आपके सारे वो कैलोरीज बर्न हो, वो जब नहीं है, अब लाइफस्टाइल बदल गया है, तब आपको अपना खाना भी बदलना है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त।